नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के लिए जैसे कि चैप्टर वाइज सोशल साइंस के प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 जो है उसका पहला पार्ट देखा था, उसमें 20 प्रश्न देखे थे, जो कि आपका साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। यातायात एवं सड़क सुरक्षा पर आधारित वो हमारा चैप्टर था। आज हम देखेंगे इसी का पार्ट नंबर 2 और इसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर जो है वो शुरू किया गया है। आपको ध्यान होगा तो पिछले वाले पार्ट में यही प्रश्न मैंने आपसे पूछा था और कहा था अगले वाले पार्ट में इसका हम उत्तर देंगे। तो 4 ऑप्शन है, बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु। देखिए, जो रेल कॉरिडोर है या ग्रीन रेल कॉरिडोर जो है, इसकी जो शुरुआत है वो आपकी तमिलनाडु राज्य से जो है वो की गई थी। रेल मंत्री उस समय कौन थे तो उनका नाम था सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु जो है उस समय के रेल मंत्री थे, जिन्होंने जुलाई 2016 में 114 किलोमीटर लंबी जो रामेश्वरम और मनमादुई ग्रीन रेल कॉरिडोर है उसके शुरुआत की जो है वो घोषणा की थी। और ये जो 114 किलोमीटर लंबा मार्ग है, इस पर चलने वाली सभी रेलगाड़ियां जो है उसमें यात्री जो होते थे उनके मल मूत्र त्याग के लिए जो बॉक्स है, जिसे हम बायोमेट्रिक्स कहते हैं, उसकी व्यवस्था की गई थी। इसीलिए इसको ग्रीन रेल कॉरिडोर जो है उसके तौर पर जो है वो देखा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ। अगला प्रश्न 2 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनके विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा शुरू की गई थी। यहाँ पर सभी प्रधानमंत्री उनका नाम दिया है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है इसकी बात करें तो 5846 किलोमीटर जो है इतनी लंबी सड़क का नेटवर्क बनाने की परियोजना से संबंधित है आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ये 4 नाम ध्यान रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको आपस में जो है वो जोड़ती है। और सन 2000 में जो है इसे अटल बिहारी जो वाजपेयी सरकार है उनके द्वारा जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। तो 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिए और 4 अभी नाम आपको इससे पहले बताए, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो आपका चंडीगढ़ नहीं आता। क्यों? क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज जो मार्ग है उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आता है। तो यहाँ पर ये 3 तो दे रखे हैं, चेन्नई आपका नहीं दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, कि 12 मई 2019 के मध्य विश्व भर में या संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा जो सप्ताह है वो मनाया जा रहा है, उसका जो थीम था वो जो है आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सड़क सुरक्षा के लिए नेतृत्व, ये जो है वो थीम थी 12 मई 2019 के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऊपर वाला जो प्रश्न था वो अलग है, यहाँ पर सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस जो है वो पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, तो बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी 7 मई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने 7 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया था। BRO जो है वो देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन जो है उसके रूप में जाना जाता है। और सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना है वो 7 मई 1960 जो है उसको हुई थी, यानी कि तब से ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ये करंट का क्वेश्चन है कि 60वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं छठा, और इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। प्रश्न आपका क्या है छठा, कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग जो है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। महामार्ग आप कह सकते हैं या राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर भी आप उसे कह सकते हैं। तो बात करें उत्तर की तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी NH44। NH44 की लंबाई की बात करें तो 3745 किलोमीटर जो है वो होती है। और बात करें अन्य ऑप्शन की तो NH4 जो आप देख पा रहे हैं इसकी लंबाई होती है 230 किलोमीटर।
और NH10 की बात करते हैं तो NH10 की लंबाई होती है 174 किलोमीटर। और लास्ट हमारा NH5, इसकी बात करें तो 637 यानी कि 637 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई होती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि NH44 की जगह कहीं कहीं आपको NH7 लिखा देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में क्या था, NH44 का पहले नाम NH7 था, इसीलिए अभी भी आपको बहुत सी वेबसाइट पे आप सर्च करेंगे तो NH7 ही नाम देखने को मिलता है। परंतु अप्रैल 2010 के बाद इसका नामकरण बदल दिया गया था, NH7 से NH44 जो है इसका नाम हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां, कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो कौन सा सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेह हवाई अड्डा बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं विश्व का सबसे ऊंचा व्यावसायिक हवाई अड्डा के रूप में भी जाना जाता है। समुद्र तल से बात करें तो 3256 मीटर जो है इसकी ऊंचाई पर जो है ये स्थित है, और इसको कुसोक बकुला रिम्पोच के नाम से भी जाना जाता है, कुसोक बकुला रिम्पोच के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां, कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका पीर पंजाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसकी लंबाई की बात करें तो 11.2 किलोमीटर जो है ये लंबी है। ये भारत की सबसे बड़ी परिवहन रेलवे सुरंग के रूप में या लंबी रेल सुरंग के रूप में जो है वो जानी जाती है, और भारत में एकमात्र मीटर गेज वाली जो रेलवे सुरंग है उसके रूप में भी जो है इसे जाना जाता है। अब ये तो आपको पता है कि पीर पंजाल श्रेणी में आती, परंतु जोड़ती किससे किसको है, तो कश्मीर में क्वाजी गुंड से लेकर बारामूला है स्टेशन, इन दोनों को आपस में जो है वो जोड़ती है, और ये रेलवे जो है वो सुरंग पूरी तरीके से पीर पंजाल श्रेणी जो है उसमें ही कह सकते हैं स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका मुंबई बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। सबसे व्यस्ततम बंदरगाह जो है वो मुंबई है। इसके अलावा बात करें कोलकाता बंदरगाह की, तो ये एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कि हुगली नदी जो है उस पर जो है वो स्थित है। बात करें अन्य ऑप्शन में तो आपका कोच्चि, तो कोच्चि जो कि कोचीन में स्थित है, ये अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस उपनाम नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तूतीकोरिन की बात करते हैं तो तूतीकोरिन आपका जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। स्थान ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। पढ़ते अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ, कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज, तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बड़ौदा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ौदा कहाँ आता है, तो ये गुजरात में आता है, तो ये गुजरात के अंतर्गत बड़ौदा में जो है वो रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदराबाद में जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 12, कोचीन बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है। तो कोचीन मैंने अभी आपको बताया था, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो केरल आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। कोलकाता जो बंदरगाह है वो आपका पश्चिम बंगाल में है, और तमिलनाडु जो है इसमें बात करें तो आपका तूतीकोरिन है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में जो है आपका मार्मुगामा जो है वो बंदरगाह है, मार्मुगावा। और लास्ट आपका गुजरात, यहाँ पर बंदरगाह है आपका कांडला, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्यों, यह आप इसको बिंदी लगा कर भी लिख सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है, और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है, दीनदयाल बंदरगाह, इसलिए ये ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि कोंकण रेल जो सीधे जो है वो जोड़ती है, किससे किसको जोड़ती है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका मैंगलोर और मुंबई को जो है वो जोड़ती है। ये प्रश्न आई थिंक कल भी जो है वो आया था, जिसमें मैंने इसकी लंबाई 741 किलोमीटर बताई थी,
और ये रेलवे लाइन जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य से होकर जो है वो गुजरती है। अगला प्रश्न कह रहा है 14 कि स्वदेश निर्मित तेजस में उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर के लिए, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा था और यदि आपको याद होगा तो न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर उनकी फ़ोटो भी आई थी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजनाथ सिंह। तो स्वदेश निर्मित तेजस में उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने? आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं उनके निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कौन सा पोर्टल जो है वो शुरू किया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ये सभी प्रश्न आपके करंट अफेयर जो एकदम लेटेस्ट में हैं उन्हीं से आधारित है, उन पर बेस्ड प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गति जो है आपका केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए पोर्टल जो है वो शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 कि ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो किसने बनवाई थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। शेरशाह सूरी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17 के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से जो है वो जानते हैं, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NH जो 39 है इसी को म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से जो है वो जाना जाता है। यहाँ पर नीचे आंसर भी दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 कि भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन शहरों के बीच में जो है वो प्रारंभ की गई थी। यही प्रश्न आपका कल भी था, परंतु प्रश्न वहाँ पर दूसरी तरीके से पूछा गया था। वहाँ पर प्रश्न आपका पूछने का जो जरिया था वो था कुछ इस प्रकार का कि जो भारत है उसमें वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी। तो वहाँ पर मैंने बताया था 1911 में की गई थी, और उसी के तहत जो आपका यह पहली हवाई जहाज पोस्ट थी वो जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा इलाहाबाद से नैनी तक। ये मैंने आपको बताया था कि भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 जो है उसमें जो है वो हुआ था, और इसके तहत इलाहाबाद से नैनी के बीच विमान डाक सेवा जो है वो उसका परिचालन जो है वो किया गया था, या कह सकते हैं पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा जो है वो शुरू हुई थी। अगला प्रश्न 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहला भारत का पहला स्टीम इंजन था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए देशबंधु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला भारत का, या कह सकते हैं भारत का पहला स्टीम इंजन। अगला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो इस वीडियो का आपका लिए प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर अपनी एक सड़क का नाम जो है वो रखा है। ये आपके लिए जो प्रश्न मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये आपका करंट अफेयर से प्रश्न है, और 4 ऑप्शन है कि चीन, इजराइल, रूस या कनाडा। ये 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर अपनी एक सड़क का नाम जो है वो रखा है। तो देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर जो है वो सही बताते हैं। सभी का कमेंट में मैं उत्तर अवश्य देखूंगा, तो सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का जो ये वीडियो है पार्ट है वो समाप्त होता है, चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है। अगला वाला जो चैप्टर होगा फिर अगला जो नया उसको हम कल से जो है वो देखेंगे दोपहर 3 बजे सुपर टेट के लिए, और शाम को सी टेट के लिए जो भी पेपर फॉर्म फिल किए हैं 8 बजे लाइव आ जाइएगा। तो शाम को 8 बजे की सी टेट की लाइव क्लास होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।